हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा बिहार सीटेट हिंदी पेपर फर्स्ट हिंदी व्याकरण में कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, देखेंगे। तो अंगूर, अंगद, कनन इत्यादि किस ध्वनि के उदाहरण हैं? किस ध्वनि के? जैसे अंगद में क्या आ रहा है? अंग, तो ये क्या होगा? अनुस्वार, जिसको हम ओ आ ए ऐ में हम पढ़े भी हैं, वही है अनुस्वार। ठीक है, देखिए गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि की ध्वनि के किस ध्वनि के उदाहरण हैं? तो अब आप यहाँ पर कहिएगा कि ये भी तो अनुस्वार है, तो यहाँ पर अनुस्वार क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि गांव जो मैंने लिखा है वो गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? चांद बिंदु। मैंने आपको गलती पकड़ने के लिए मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ताकि आप समझ सको। यहाँ पर भी होगा चांद बिंदु, तब हमारा गांव सही होगा। दांत पे भी ऐसा और आंगन में भी यही होगा, चांद बिंदु। तो इसीलिए यहाँ पर चांद बिंदु होगा और इसका उत्तर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अनुनासिक, यानी कि नाक के माध्यम से जैसे चांद बिंदु, तो अनुनासिक होगा। ठीक है, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। इधर, उधर, आप, आना इत्यादि किस ध्वनि के उदाहरण हैं? अब आप बताओ किस ध्वनि के उदाहरण हैं? जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करे हैं उनको पता होगा, ये होगा निर्नुनासिक। ठीक है, अब देखेंगे चौथा है, यानी कि 4 नंबर है। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। वर्गीय कौन कौन से होते हैं, पहला तो हम ये देखेंगे। वर्गीय व्यंजन कितने हैं? जैसे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, है ना, त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या है? और इसका स्पर्श व्यंजन क्यों कहेंगे? क्योंकि जितने भी शब्द इसमें हैं उसको हम स्पर्श के माध्यम से बोलेंगे। जैसे कि तो ये भी स्पर्श हो रहा है, जीभ में, दांत में, ओट्स में, इस टाइप से। ठीक है, तो इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। 5 नंबर देखेंगे। अंतः, स्वस्थ, दुखी, पेयजल इत्यादि किस ध्वनि का उदाहरण है? अब इसमें क्या कहेंगे हम? विसर्ग। इसको क्या पढ़ेंगे हम? विसर्ग। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, जैसे कि अतः, इसके आगे अतः लिखेंगे तो और तो लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसके आगे विसर्ग लगा देंगे तो ये एकदम सही शब्द बनेगा। इसलिए यहाँ पर विसर्ग क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, तो हम क्वेश्चन से भी हम आंसर लिख सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर है, यह व्यंजन अर्धस्वर कहलाता है। कौन सा व्यंजन अर्धस्वर कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन ही अर्धस्वर कहलाता है। जिसको बोलने में आधा स्वर की ही मात्रा लगती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, 7 देखेंगे। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या फिर घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होती है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और अभी भी आपको हम आगे हो सकता है तो बताएं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? यहाँ पर 2 बार लिखा गया, आप थोड़ा इसे स्किप कर दें अपने ध्यान से। और इसके उत्तर क्या है? इसका 2 होते हैं। कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, 9 नंबर देखेंगे। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिनमें हंकार जैसे ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें हुंकार जो होता है ना, हुंकार शब्द वो नहीं निकलते हैं तो क्या कहेंगे? अल्पप्राण। ठीक है, जिसमें हुंकार होगा उसको क्या कहेंगे? महाप्राण। ठीक है, देखेंगे 10 नंबर। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान का भाग नहीं है तो आँख। वैसे आँख भी कहीं कहीं पर उच्चारण का काम कर जाती है, लेकिन व्याकरण में आँख जो है वो उच्चारण का स्थान नहीं माना गया है। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।